तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फीमेल की डेड बॉडी के साथ संबंध बना रहा था। इस डेड बॉडी के पैर पर जो टैग लगा हुआ है उस पर बायोहैजर्ड का सिंबल बना हुआ है। दोस्तों, मैं बेसिकली आपको बता दूं कि बायोहैजर्ड सिंबल का मतलब होता है इंसानों के लिए खतरनाक। अब क्योंकि इस आदमी ने बायोहैजर्ड बॉडी के साथ संबंध बना लिया है तो ये भी इंसानों के लिए खतरनाक हो चुका है। इसके बाद वो इस डेड बॉडी को पैक करके यहाँ से निकल गया। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम समंथा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड निकी से फोन पर बातें कर रही होती है। वो निकी से कहती है कि मैं आज एलिस की पार्टी में जाने वाली हूँ, अगर तुम वहाँ पर आ सको तो आ जाना, पर अगर नहीं भी आई तो मैं तुमसे कल तो मिल ही लूंगी। दरअसल बात यह है कि समंथा लेस्बियन है और वो निकी से प्यार करती है, लेकिन निकी इस रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। इसके बाद समंथा एलिस की पार्टी में जाती है जहां एलिस उसे अकेला देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि एलिस को भी समंथा पर क्रश है। वो चाहती है कि समंथा निकी को छोड़कर उसके साथ हो जाए। खैर, यहाँ एलिस समंथा के लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। अब तभी हम वहाँ पर उस आदमी को देखते हैं जिसने डेड बॉडी के साथ संबंध बनाया था। वो यहाँ पर सिर्फ समंथा को ही घूरे जा रहा था। ये चीज समंथा भी नोटिस कर लेती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब तभी वहाँ पर समंथा का एक और चाहने वाला रायली आ जाता है। रायली समंथा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन समंथा हमेशा उसे इग्नोर करती है और इस बार भी वो रायली को इग्नोर करके वहां से निकल गई। यहाँ से समंथा पहुंचती है सीधा एलिस के पास। समंथा यहाँ पर भी नोटिस करती है कि वो आदमी अभी भी लगातार उसे ही घूरे जा रहा है। यहाँ पर एलिस अपने साथ साथ समंथा को भी एक के बाद एक कई सारे शॉट्स पिला देती है, जिससे समंथा नशे में धुत हो गई। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो आदमी समंथा के पास आ जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो आदमी समंथा से कहता है कि मेरा नाम बीजे है। जो ड्रिंक उसने समंथा को दी थी उसने उसमें कुछ मिलाया था, जिसे पीकर समंथा और ज्यादा नशे में हो गई। ये देखकर वो आदमी समंथा को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। खैर, इसके बाद अगले दिन 2 बजे समंथा की आँख खुलती है। उसने जब अपने फोन को चेक किया तो वो देखती है कि निकी ने उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ रखा है, जिसमें उसने कहा था कि कल किसी काम की वजह से मैं पार्टी में नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। समंथा यहाँ पर अपनी मोम के साथ रहती है, लेकिन इन दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती क्योंकि समंथा की मोम को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि समंथा किसी लड़की को डेट करे। समंथा की मोम समंथा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, जो समंथा को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। खैर, अब समंथा निकी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां अब निकी भी आ गई। समंथा निकी से बात करके बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसे बीजे के बारे में कुछ भी नहीं बताती। हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि समंथा गर्म कपड़े पहनकर घर से निकली है, जबकि बाहर गर्मी तो बहुत ज्यादा है। उसे लग रहा था कि कल रात की वजह से उसे ठंड लग रही है। खैर, अब रात में जब डिनर टाइम हुआ तब समंथा अपनी प्लेट लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसकी मॉम उसे रोककर उसे कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक हम एक साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे। तब ये सुन समंथा भी टेबल पर बैठ जाती है। इसके बाद उसकी मॉम उसके भविष्य को लेकर बातें करने लगी। वो कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर जो तुम्हारी हालत होने वाली है तुम उसकी जिम्मेदार खुद होगी। ये सुन समंथा को गुस्सा आ जाता है और वो बिना खाना खाए वहां से चली जाती है। जाते वक्त अचानक ही उसके कान में दर्द होने लगा। उसकी मॉम जब उससे पूछती है तो वो कहती कि कुछ नहीं, सब ठीक है। खैर, अब अगले दिन समंथा की जैसे ही आँख खुलती है तब वो देखती है कि रात में उसे काफी ब्लीडिंग हो गई थी। उसने जब बाथरूम में जाकर अपने आप को चेक किया तब वो देखती है कि उसके नीचे के हिस्से में कुछ निशान बनने लगे थे। इसके बाद जब समंथा नहाती है तब उस वक्त भी उसे ब्लीडिंग हो रही थी, जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। खैर, अब जब वो अपनी जॉब के लिए जा रही होती है तब उसके पास एलिस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि आज मेरे घर पुलिस आई थी। वो लोग मुझसे किसी ब्रांड जेफी नाम के आदमी के बारे में पूछ रहे थे जो पार्टी वाली रात पार्टी में आया था। ये सुन समंथा समझ जाती है कि वो बीजे की बात कर रही है जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। एलिस उससे पूछती कि क्या तुम उसे जानती हो? तब समंथा कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद समंथा अपनी जॉब पर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ जब वो लंच करने बैठी तब उसे इतना अच्छा खाना पूरी तरह खराब लगता है। इसके बाद जब वो नीचे ऑर्डर लेने जाती है तब वहाँ पर रायली भी बैठा हुआ था, जो कि यहाँ पर उससे कुछ बात करने के लिए आया हुआ है, लेकिन समंथा यहाँ पर भी उसे इग्नोर कर चली जाती है। इसके बाद जब वो ऑर्डर लेने पहुंची
तब हल्की सी भी आवाज उसके कानों में दर्द कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर वॉशरूम में आ गई। यहाँ पर वो बुरी तरह पागल होने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। इसके बाद जब उसने अपनी टॉयलेट सीट चेक की तो वो भी उसके ब्लड से पूरी तरह सनी हुई थी। ये देखकर समंथा पूरी तरीके से परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से अपने आप को समझाया और ऑर्डर लेने चली गई। जब वो ऑर्डर ले रही थी तो यहाँ पर भी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अब तो सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए समंथा एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने जब समंथा की बॉडी को चेक किया तो उसे पता चलता है कि उसकी हार्ट रेट भी बहुत ही ज्यादा स्लो है और धीरे धीरे करके उसके ज्यादातर बॉडी पार्ट भी डैमेज हो रहा है। इसके बाद समंथा डॉक्टर को नीचे बने निशान दिखाती है, जिसे देखकर तो डॉक्टर पूरी तरीके से हैरान रह गया। डॉक्टर समंथा से पूछता है कि क्या पिछले 1-2 दिनों में तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई थी? तब समंथा कहती कि मैं लेस्बियन हूँ, लेकिन डॉक्टर के ज्यादा कहने पर वो बता देती है कि 2 रात पहले एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल बात ये थी कि समंथा के प्राइवेट पार्ट में दिक्कत हो सकती है, पर कहीं समंथा घबरा न जाए। इसकी वजह से डॉक्टर कह देता है कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर अब यहाँ से समंथा सीधा एलिस के पास जाती है, जहाँ पर एलिस समंथा की आंख देखकर पूरी तरीके से हैरान रह गई। उसकी एक आंख पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। समंथा को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। कुछ देर पहले तक तो उसकी आंख बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब खून जैसी लाल कैसे हो गई। खैर समंथा एलिस के पास जाकर उससे पूछते कि क्या तुम्हें बीजे के बारे में कुछ पता चला? तब एलिस बताती कि मैंने सुबह न्यूज में उसी के बारे में देखा था, जिसमें बताया जा रहा था कि बीजे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये सुन तो समंथा की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। खैर अब समंथा अपने घर जाकर जब अपने टॉयलेट में बैठी थी तब उसके प्राइवेट पार्ट में से एक जिंदा कीड़ा निकलकर बाहर आता है, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। अब इस चीज से ये तो कंफर्म हो जाता है कि बीजे ने उसके साथ जो संबंध बनाए थे उसी की वजह से इसका ये हाल हो रहा है। ये अंदर से सड़ रही है, यहाँ तक कि इसके शरीर में कीड़े भी पड़ गए और यही वजह है कि उसके शरीर में भी धीरे धीरे कर बदलाव आ रहा है, उसके बॉडी पार्ट्स खराब हो रहा है। खैर अब जब वो दांत मांज रही थी तब दांत मांजते मांजते उसका एक दांत टूटकर बाहर आ जाता है। खैर रात के टाइम में जब वो सो रही थी तब अचानक ही उस रात को ही खून की उल्टियाँ होने लगी। अब इसके बाद आता है संबंध बनाने का तीसरा और आखिरी दिन। अगली सुबह जब सैम को होश आता है तब वो देखती है कि उसकी आंखों का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और तो और अब उसके चेहरे पर भी अजीब सा इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है और ब्लीडिंग तो लगातार उसे हो ही रही थी। खैर अब जब वो नहाने के लिए गई तो बिल्कुल खौलता हुआ पानी उसे बिल्कुल भी गर्म महसूस नहीं हुआ। पानी से उसका हाथ तक जल गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि पानी गर्म भी है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उसकी नसें भी धीरे धीरे कर अब काम करना बंद कर रही हैं और उसके नीचे के हिस्से में जो निशान थे अब वो निशान उसकी नसों में पूरी तरीके से फैलने लगे हैं और तो और वो नहा भी रही थी तब उसके बाल भी गुच्छों में गिर रहे थे। ये सारी चीजें उसकी मॉम भी देख लेती है, जो देखकर वो पूरी तरीके से हैरान रह गई। अब तो समंथा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। खैर अब समंथा डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल गई, लेकिन ड्राइव करते टाइम उसके पास रास्ते में उसके बॉस का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि जल्दी से रेस्टोरेंट में आओ, ये इमरजेंसी है, यहाँ पर काम करने वाला कोई भी नहीं है। समंथा उसे समझाती है कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन उसका बॉस उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बॉस से कहता है कि अगर तुम्हें आगे जॉब करनी है तो जल्दी से आओ, वरना अपनी जॉब को भूल जाओ। अब समंथा को ना चाहते हुए भी जॉब पर जाना पड़ा। वहां पर पहुंचकर समंथा ये नोटिस करती है कि अब तो धीरे धीरे करके उसके नाखून भी उखड़ने चालू हो गए। अब जब समंथा खाना सर्व करने के लिए जाती है तब उसके अंदर कस्टमर को समंथा का नाखून मिलता है। ये देखकर तो पूरे रेस्टोरेंट में बवाली हो गया। समंथा को पता था कि सभी को ये पता चल जाएगा कि उसी का नाखून है, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल गई। यहाँ से समंथा सीधा हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही वहां पर समंथा को एलिस का कॉल आता है। एलिस समंथा से कहती है कि उस आदमी का निकनेम बीजे है और वो उस रात पार्टी में वो जिन भी लोगों के कांटेक्ट में आया था पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी समंथा अपने और बीजे के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। खैर अब जब समंथा डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर समंथा की बॉडी को देखकर पूरी तरीके से चौंक गया। डॉक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर समंथा को कौन सी बीमारी है
वो समंथा से कहता है कि जब तक तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आती मैं तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम किसी के भी कांटेक्ट में मत आना। ये सुन समंथा स्ट्रेस में आ जाती है और अपने इस स्ट्रेस को मिटाने के लिए समंथा पहुंचती है अपने एक ड्रग डीलर दोस्त के पास, जिससे वो कुछ तगड़े वाले नशे लेकर वहां पर करने लगी। वो ये काम कर ही रही थी कि तभी इतने में वहां पर एलिस पहुंच जाती है। अब आखिरकार यहाँ पर समंथा एलिस को बता देती है कि पार्टी वाली रात बीजे ने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे और तभी से लेके मेरी हालत खराब होती चली जा रही है और अब तुम देख ही सकती हो कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा खराब है। एलिस कहती है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन समंथा कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर पुलिस को पता चला तो फिर निकी को भी पता चल जाएगा, जिससे हमारा रिलेशनशिप टूट सकता है। इसकी मरने की हालत हो गई लेकिन अभी भी इसे अपने रिलेशनशिप की पड़ी है। खैर यही बातें कर कर समंथा वहाँ से चली जाती है और पहुँचती है एक बार में। वहाँ पर उसकी नज़र बीजे पर पड़ती है जो कि यहाँ पर किसी एक और नई लड़की के साथ आया हुआ था। इसका मतलब यह है कि बीजे अभी भी अपनी इस बीमारी को औरों को बांट रहा है। खैर अब जब समंथा अपने घर पहुंची तो वो देखती है कि उसकी मॉम एक डॉक्टर को लेकर आई हुई है। समंथा की मॉम को लग रहा था कि शायद समंथा ने नशे करें जो कि कर ही रखें, तो उसी वजह से समंथा की धीरे धीरे कर कर हालत खराब होती चली जा रही है। अब तो समंथा की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब है। इसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत की तरह होने लगा और ध्यान से देखो तो इसके दांत भी धीरे धीरे कर कर सड़ते जा रहा है। समंथा अपनी मॉम से कहती कि मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात को नहीं समझ रही थी। तो अब समंथा अपनी मॉम पर चिल्लाने लगी। चिल्लाते वक्त हम देख पाते हैं कि अब तो समंथा की एक आंख पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी है। ये देखकर तो डॉक्टर के भी तोते उड़ गए और वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। खैर यहाँ से समंथा जाती है सीधा निकी के पास। वो निकी से कहती कि मुझे सब लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ऐसा नहीं समझोगी। तब निकी कहती कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। मुझे एलिस ने सब कुछ सच बता दिया है कि तुम किसी बीजे नाम के आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये बातें कहकर वो दरवाजा बंद ही कर रही थी, पर समंथा ने धक्का देकर दरवाजा उसके मुंह पर ही मार दिया। समंथा को अब निकी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने इसी गुस्से में निकी का गला घोंटकर उसे वहीं पर मार देती है। दरअसल समंथा को खुद भी नहीं पता कि आखिर वो कर क्या रही है। अब इसके बाद समंथा सीधा जाती है एलिस के पास। एलिस भी उसे देखकर समझ गई कि इसे सब कुछ पता चल चुका है और ये कुछ ना कुछ गलत कर कर आ रही है, इसीलिए उसने सेफ्टी के लिए अपना चाकू उठा लिया। पर समंथा उसे कहती कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अब मैंने निकी को छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। यह कहकर वो एलिस के करीब आने लगी। अब एलिस भी ये बात सच समझने लगी, लेकिन समंथा उसके जैसे ही करीब आई तो उसने उसके मुंह में खून उगल दिया। ये देख एलिस जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती समंथा ने उसके गले का मांस उखाड़कर उसे भी वहीं पर मार दिया। उसने एलिस को ऐसे काटा कि जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हो। अब ये कारनामे कर कर समंथा ने अपने सभी चाहने वालों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी एक नाम उसके दिमाग में था, जो था रायली का। वो रायली को कॉल कर कर उसे अपने पास बुलाती है। रायली जैसे ही उसके पास आया तो वो उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर उसके पास आकर उसके साथ संबंध बनाने लगी। लेकिन इसी बीच रायली को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। दरअसल बात यह थी कि समंथा के शरीर के अंदर से कीड़े निकल रहे थे। ये देखकर रायली पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और वो उल्टियाँ करने के लिए टॉयलेट में जाता है। वो जब वहाँ पर अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे एलिस की लाश भी दिख जाती है। इधर हम समंथा को देख पाते हैं जो कि अब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गई थी। अब आखिरकार कोई नहीं बचा तो उसने अपनी माँ को कॉल लगाया। उसकी माँ मुझसे कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें संभाल लूँगी, बस तुम गाड़ी रोक दो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लेकिन बात करते करते अचानक एक बार फिर से उसके कानों में दर्द होने लगा और ड्राइव करते करते वो वहीं पर बेहोश हो गई। इस वजह से उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आया तो वो बन चुकी थी पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी। यानी कि अभी तक हमने धीरे धीरे कर कर उसके शरीर में जो चेंजेस देखे वो ज़ॉम्बी बन रही थी। समंथा जब अपनी कार से बाहर निकलती है तो वो पूरी एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रही थी। पुलिस वाले उसे देखकर उसे वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। इतने में वहाँ पर समंथा की मॉम भी पहुँच गई। वो अपनी बेटी को अपने पास बुला रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बेटी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। समंथा उनके पास तो गई, लेकिन सीधा वो उन पर जाकर अटैक कर देती है।
और इनकी चीखों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों दरअसल ये जो पूरी मूवी थी ये एक ज़ॉम्बी मूवी थी। इसमें हमने देखा कि एक इंसान धीरे धीरे कर किस तरीके से ज़ॉम्बी बनता है। दोस्तों इस मूवी का पार्ट 2 भी है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।